दोस्तों आईफोन 13 इस बीवीडी सेल में जो आने वाला है उसको खरीदना चाहिए या नहीं, इसी टॉपिक पर दोस्तों बात करते हैं। और आपको 5 ऐसे रीजन बताने वाला हूं जो कि जानने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आईफोन 14 लेना है, आईफोन 13 लेना है, आईफोन 12 लेना है, कौन से आईफोन परचेज करूं आपके बजट के अनुसार। तो एक तरह से दोस्तों ये वीडियो आईफोन बाइंग गाइड भी होने वाली है, तो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। 5 रीजन में बताने वाला हूं आईफोन 13 की तरफ जाने के लिए। इस चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा बेल आइकन के साथ। तो दोस्तों वीडियो को करते हैं शुरू। दोस्तों सबसे पहला सॉलिड रीजन जो है इस आईफोन 13 को खरीदने के लिए बीवीडी सेल में, वो है दोस्तों खुद आईफोन 14। आईफोन 14 दोस्तों ऐसा फोन है जिसको एप्पल ने जब लॉन्च तो कर दिया लेकिन कुछ खास अपग्रेड नहीं किया, जिसकी वजह से आप ज्यादा पैसा आईफोन 14 में नहीं लगाना चाहिएगा, चाहे लुक वाइज हो या कोई भी किसी भी तरीके से देख लीजिएगा। अगर कोई एक नजर में देखेगा और जब तक आप नहीं बताइएगा कि ये आईफोन 14 है तब तक कोई नहीं कहेगा कि ये आईफोन 13 है या आईफोन 14 है। तो आईफोन 14 को दोस्तों लुक वाइज भी वैसा ही रखा गया है, फीचर्स वाइज भी वही रखा गया है, बैटरी भी बिल्कुल सेम रखा गया है, सारे सिनारियों में सेम है, बस थोड़े से अपग्रेड कर दिया गया है। जैसे कि सिनेमैटिक मोड है, अगर सिनेमैटिक मोड 4K में अगर आप चाहते हैं, आपको पसंद है, तो उसके लिए अगर आप इतना ज्यादा पैसा 5 से 6,000 या 10,000 एक्स्ट्रा देने वाले हैं तो दे सकते हैं। और दोस्तों एक कार डिटेक्शन का फीचर्स है, उसके साथ ही साथ सैटेलाइट तो इंडिया में काम नहीं आने वाला है। तो इस तरह से कोई ज्यादा मेजर चेंज नहीं किया गया है आईफोन 14 में, तो ये कारण बन जाता है आईफोन 13 के तरफ ही जाना इस बीवीडी सेल में, क्योंकि दोस्तों इसकी जो प्राइसेस है बिल्कुल शानदार होने वाली है। आगे मैं वीडियोस में बताने वाला हूँ कि इस बीवीडी सेल में कितने प्राइसेस में ये आईफोन 13 और आईफोन 14 को आप खरीद पाइएगा, और दोनों में से कंपेयर कर लीजिएगा जो आपको अच्छा लगे। तो दोस्तों अब दूसरे पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। तो इसका बिल्ड एंड डिजाइन, दोस्तों इसका बिल्ड एंड डिजाइन आज भी मॉडर्न फोन की जैसा ही है, और आईफोन 12 के बाद दोस्तों ये आईफोन 13 को डायगोनल कैमरा दिया गया है, इसमें ये बिल्कुल अलग लुक देता है। चारों तरफ से एल्युमिनियम बॉडी है और जो फ्लैट है बिल्कुल शानदार बना देता है। इस तरह से ये टेक्सचर वाला जो लुक दिख रहा है दोस्तों, मैंने ऊपर से एक स्क्रीन गार्ड लगाया है जिसकी वजह से ये ऐसा दिख रहा है। मेरा फोन तो ग्रीन है ही, ये और खूबसूरत बना दिया है। तो ये आप देख रहे हैं बटन भी काफी अच्छे और पोजीशन में दिया गया है। यहाँ से म्यूट बटन है, ये वॉल्यूम रॉकर्स है, और इधर से आप देख रहे हैं ये ऑन ऑफ बटन है, पावर बटन है। तो इस तरह से स्पीकर भी आपको दो देखने को मिल जाएगा, नीचे और ऊपर भी तो स्टीरियो स्पीकर भी है। तो दोस्तों इसकी परफॉर्मेंस भी शानदार है ही। तो बिल्ड एंड डिजाइन में बिल्कुल खतरनाक लगता है जब आप हाथ में होल्ड कीजिएगा, जैसे ही ऐसे पकड़िएगा तो दोस्तों को ये चकमा दे सकते हैं कि आईफोन 13 है या 14 है। तो बिल्ड एंड डिजाइन में बिल्कुल सेम रखा गया है आईफोन 14 के जैसा ही। तो दोस्तों ये एक वजह बन जाता है कि इसकी जो डिजाइन है मॉडर्न फोन के जैसा है, बिल्कुल सशक्त है, मजबूत है, और बहुत बड़े आसानी से इसको 4 से 5 साल तक यूज कर पाइएगा। सॉफ्टवेयर अपडेट भी इसका काफी ज्यादा आने वाला है। अब सबको देखते हुए आईफोन 13 की तरफ जाना एक रीजन बन जाता है। दोस्तों अगला जो पॉइंट है वो है इसकी बैटरी लाइफ। दोस्तों मैंने 1 साल से इसको यूज कर रहा है, 1 साल होने वाला है। आप देख पा रहे हैं कि इसका बैटरी हेल्थ जो है अभी भी 100% ही है, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो बैटरी इसकी बहुत शानदार चलती है अगर आप अच्छे से यूज कर पाइएगा ऑप्टिमाइज तरीके से। इसकी वजह से आप अपने बैटरी हेल्थ को बरकरार रख सकते हैं। इस तरह से 1 साल होने वाला है फिर भी ये 100% है। बहुत अच्छे तरीके से आप यूज कीजिए। और दोस्तों ये मेरा प्राइमरी फोन है, इसी से मैं वीडियोस वगैरह शूट करता हूँ। जो भी वीडियोस देखते हैं सिनेमैटिक में, यूट्यूब पर सब इसी से करता हूँ, सारा काम मैं करता हूँ, कॉल्स वगैरह है। तो ये मेरा प्राइमरी फोन है जिसकी वजह से, और इसको बहुत ही वेल ऑप्टिमाइज तरीके से यूज करता हूँ। इसका जो बैटरी बैकअप है बहुत शानदार है। अगर इसको फुल चार्ज आप कर लीजिएगा तो दिन भर दोस्तों इसको रगड़ के यूज कीजिए, कितना भी यूज कीजिए, शानदार तरीके से ये आपको साथ देने वाला है, कभी भी कोई दिक्कत नहीं देने वाला है। ये इसकी जो खासियत है बैटरी का, आईफोन 12 के बाद आईफोन 13 ही ऐसा फोन है जिसमें बैटरी बहुत शानदार किया गया है। दोस्तों अगर इसकी प्राइसेस की बात कर लिया जाए तो इस बीवीडी सेल में ये आपको 42 से 45 हजार के बीच में 128 GB का जो बेस वेरिएंट है वो देखने को मिल जाएगा। आप उसको परचेज कर लीजिएगा। और दोस्तों इस चैनल पर बने रहिए, बरकरार रहिए, क्योंकि जैसे ही ये ऑफर आएगा, इसको कैसे लेना है, कैसे परचेज करना है, ये बिल्कुल डेफिनेटली इस पर वीडियोस आएंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप खरीद पाएं। दोस्तों अगली टॉपिक की तरफ चलते हैं। दोस्तों इसका जो कैमरे की क्वालिटी है बिल्कुल लाजवाब है, क्योंकि आईफोन जो है कैमरा के लिए ही जाना जाता है। तो कैमरा के पर्पज से देखा जाए तो ये आईफोन बहुत ही शानदार है। ये आईफोन 13 खास करके अगर वीडियोग्राफी की बात करें तो इसमें जो सिनेमैटिक मोड दिया गया है, ये जो सिनेमैटिक मोड है जिसकी वजह से आपकी जो क्वालिटी है आपको बिल्कुल शानदार, और पीछे जब वीडियोस आप बनाइएगा तो पीछे जो ब्लर होता है जिसकी वजह से
कमाल का लुक फील करता है और बहुत ही शानदार वीडियोज आती है। आप मेरे चैनल पर जो वीडियोज देखते हैं मैं इसी सिनेमैटिक मोड से ही शूट करता हूं, जिसकी वजह से वीडियोज की क्वालिटी बहुत शानदार हो जाती है और इसमें आप 4K 60 FPS तक रिकॉर्ड कर सकते हैं वीडियोज। तो ये एक अच्छी बात है। आप अगर इसको फ्रंट की बात करें, फ्रंट में भी 4K 60 FPS तक जा सकते हैं और सिनेमैटिक शूट भी कर सकते हैं फ्रंट में। तो ये दोनों ऑप्शन दिया गया है। तो इस तरीके से दोस्तों वीडियोग्राफी में बहुत सारे ऑप्शन हैं। इसके साथ ही साथ अगर कैमरा सेटिंग में जाएं तो इसके कुछ सेटिंग पर भी नजर डालिएगा तो आप देख सकते हैं कि इतने फॉर्मेट में आप वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। 720p से लेकर के 4K at 60 FPS पर आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर फ्लिकरिंग का इशू है आपका, अगर इंडिया में रहते हैं तो 4K 25 FPS पर आप सेलेक्ट कर लीजिएगा तो ये फ्लिकरिंग भी बंद हो जाएगा। तो इतने सारे ऑप्शंस है। तो कैमरा के लिहाज से वीडियोग्राफी जैसा कि पता ही है आईफोन्स का बहुत लाजवाब होता है और आईफोन 13 में ये बिल्कुल मेंटेन करके रखा गया है, बहुत अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज करके गया है और इसकी फोटोग्राफी भी बहुत शानदार है। प्राइमरी कैमरा 12 मेगापिक्सल का, अल्ट्रा भी 12 मेगापिक्सल का और फ्रंट में दोस्तों जो सेल्फी कैमरा है वो भी 12 मेगापिक्सल का। तो इस तरीके से बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनाया गया है और आईफोन्स का कैमरा बहुत शानदार है। और कैमरा जो है बिल्कुल लाजवाब होने की वजह से आईफोन 13 की तरफ आप जा सकते हैं और कम बजट में आपको आईफोन 14 नहीं लेकर के आईफोन 13 ही लीजिए, बिल्कुल आप फायदे में रहिएगा। तो अब लास्ट में 5वें टॉपिक्स की तरफ बढ़ते हैं तो वो है इसका परफॉर्मेंस। दोस्तों इसमें जो चिप लगी हुई है एप्पल की तरफ से बिल्कुल शानदार A15 बायोनिक चिप है जो कि बहुत ही लेटेस्ट है और बिल्कुल कैपेबल है। इसमें आप चाहे गेमिंग कीजिए या फोटोग्राफी कीजिए, वीडियोग्राफी कीजिए, कुछ भी कीजिए, जितना मन है उतना यूज कीजिए, जितना मन है उतना आप बैकग्राउंड में एप्स को खोल करके रखिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। कभी कोई लैग जैसे कि आप ये हमेशा मैं इतना यूज करके रखता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं कभी होने वाला है। तो ये सब चीज की वजह से इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही अलग लेवल का है। चाहे आप फोटोग्राफी कीजिए, वीडियोग्राफी कीजिए, कैमरा कीजिए, कुछ भी कीजिए, ये बिल्कुल कभी निराश नहीं करने वाला है, कभी हैंग लैग वगैरह नहीं होता है। इसकी बैटरी तो अच्छी है ही, इसकी परफॉर्मेंस भी टॉप नॉच का है। परफॉर्मेंस से रिगार्डिंग बहुत सारे वीडियो इस चैनल पर आपको मिल ही जाएगी। तो कुल मिलाकर के आईफोन 13 को इस BBD सेल में आप खरीद सकते हैं और बहुत ही अच्छा प्राइस में आपको 42 से लेकर 45,000 तक देखने को मिल जाएगा। तो ये अच्छी डील हो जाएगी। और दोस्तों अगर आईफोन 12 की तरफ जाते हैं तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा 12 को, बहुत बेटर डील है आईफोन 13 क्योंकि इसका जो सिनेमैटिक मोड कैमरा है और इसके लेंसेज को बहुत डेवलप किया गया है। उसके साथ ही साथ दोस्तों इसका बैटरी जो है ज्यादा चलती है और ये मॉडर्न लुक भी है। जैसा कि ये देख रहे हैं वो आपको आईफोन अगर कवर में लीजिएगा तो आईफोन 11 और 12 में कोई अंतर ही नहीं फील होता है जैसे कि आईफोन 13 और 14 में। तो उस हिसाब से आपको 42 से 45,000 में अगर मिल जा रहा है 13 तो ये बहुत अच्छी डील है। तो ये थे कुछ 5 कारण जिसकी वजह से आईफोन 13 को BBD सेल में खरीद सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, कोई सवाल है, सुझाव है, जरूर कमेंट्स कीजिए और फिर मिलते हैं किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय।